इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। महाराज की परम पूज्य निरावक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। पुनः आज अपने बीच में ऐसे प्रज्ञा श्रवण जिनके समाधान से कई लोगों की जिज्ञासाएं शांत होती है, और मैं यूँ कहूँ कि आचार संबंधबद्ध की तरह जिन्होंने आज इस भारत देश से मिथ्यात्व का नाश किया, वो अपने आप में एक आश्चर्यकारी परिणाम देने वाला अपन सबके बीच है। जिनकी शांति धारा से, जिनके ध्यान के प्रसंग से, जिनके बीजाक्षरों के द्वारा दिए हुए मंत्रों से आज सारा भारत, सारे भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। पुनः उनके चरणों में अपन पुनः एक बार आज बैठकर इस संध्याकालीन स्वाध्याय वेला में उनके चरणों में जिज्ञासा रखते हुए समाधान पाएंगे। पूज्य मुनिवर के चरणों में पुनः एक बार डॉक्टर पवन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री, इनकी जिज्ञासा है अनंतानुबंधी का वियोजक किसे कहते हैं और ये इसका कार्य क्या है? अनंतानुबंधी का वियोजक, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होता है। चौथे गुण स्थान में इसकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना दो पर्पज से की जाती है। जब व्यक्ति छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार होता है तब विसंयोजना की जाती है, या द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब विसंयोजना की जाती है। क्षयोपसम सम्यक विसंयोजना कर सकता है, करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो श्रेणी चढ़ पाए या न चढ़ पाए। उसने किया तो था छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, लेकिन बीच में उसका विशुद्धि परिणाम गिर गया, विसंयोजना कर करके, और संसार में भटक गया, संसार में मतलब रह गया। और ये विसंयोजना किया हुआ जीव 132 सागर तक विसंयोजक रह सकता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमर सार के अंदर इस बात का उल्लेख किया, कोई जीव ने विसंयोजना की छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, लेकिन विसंयोजना करने के बाद उसका विशुद्धि भाव गिर गया और वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया और मरण को प्राप्त हो गया। और जैसे वो मरण को प्राप्त हुआ तो छायक सम्यक दर्शन तो मनुष्य गति में ही होगा। 66 सागर तक वो सम्यक दृष्टि रहा, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि। उसके बाद वो एक अंतर मुहूर्त के लिए तृतीय गुण स्थान में गया। अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं आया, क्योंकि विसंयोजना की जो पुनः संयोजना होती है वो नियम से दूसरे और पहले गुण स्थान में होती है। तीसरे गुण स्थान में एक अंतर मुहूर्त रह करके पुनः 66 सागर को क्षयोपसम सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसा 132 सागर तक उत्कृष्ट काल वो विसंयोजक रहता है। ऐसा यह विसंयोजना मानना चाहिए। विद्या जैन भिलाई से, मुनिवर वैष्णव दर्शन, जैन दर्शन दोनों के अंदर कृष्ण का वर्णन बनता है, तो श्री कृष्ण नागसैया पर सोते थे, तो ये नागसैया से यहाँ क्या तात्पर्य है? नागसैया को सोने का उल्लेख तो जैन दर्शन में नहीं है, लेकिन नागसैया के संबंध में पूज्यवर हरिवंश पुराण कारण है। आयुधशाला के अंदर नागसैया का उल्लेख तो किया है। नागसैया पर बैठ कर, लेट करके कनिष्ठा से सुदर्शन चक्र घुमाना, नासिका से फूंकना, ये नागसैया का उल्लेख तो मिला है, लेकिन वह शयन के समय उसी का उपयोग करते थे ये नहीं कह सकते। और यदि होती भी है तो वो देवो पुनीत होती है, वो नाग की नहीं होती है। यानी वो नाग नहीं है, यानी त्रियंच गति का उदय वाला नहीं है। देवों के द्वारा नाग के आकार की सैया बनाई गई, वो देवो पुनीत है। ये तो निश्चित है कि वो संगी पंचेंद्री नागराज नहीं है, सर्प नहीं है।
वो देवों के द्वारा बनाई हुई एक विशेष सैया है जैन दर्शन के अनुसार। वैष्णव दर्शन के अनुसार जो नाग सैया का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये नारायण शेष नाग का रूप मानते हैं, तो उसके रूप में उनके यहाँ भी ये सांप नहीं है, सांप की एक आकृति वाली उनकी सैया मानी गई है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रिज जैन मुंबई से मेरे आराध्य इष्ट गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। मुनिवर, ये औघड़ी साधु जो दिखाई देते हैं या होते हैं, क्या इनका कोई श्राप हमें लगता है? क्योंकि हमें एक दिन इन्होंने श्राप दिया था, तब से हमारा अपवाद हो रहा है, मतलब नीचे की ओर हमारा बैलेंस हो रहा है, तो क्या इनका कोई श्राप लगता है या इसका कोई उपाय? देखो, औघड़ शब्द जो है, औघड़ है, अवधूत शब्द है, ये शादियों के विशेषणों में आते हैं। औघड़ का अर्थ है जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किसी भी समय कोई भी कार्य कर सकता है। जिस चीज में कोई संभावना नहीं कि ये कार्य हो सकता है, वो औघड़ उसको कर सकता है। अवधूत का अर्थ होता है कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, अपने आप में वो स्थिर रहते हैं। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सोच रही है, क्या नहीं कह रही है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप में स्थिर रहते हैं। उनके मन में जो भाव आ गया वो अवधूत, ये साधुओं के विशेषण बनाए गए। अब रही बात अभिशाप और वरदान की, तो नकली औघड़ भी मिलते हैं और नकली अवधूत भी मिलते हैं। जो अभिशाप देते हैं वो सही औघड़ नहीं हो सकते, और जो सही औघड़ होते हैं वे अभिशाप देते नहीं हैं। ऐसा ध्यान रखना, डरो मत, निडर रहो और अपने आप में धर्म के ऊपर विश्वास करो। एक और श्रावक की जिज्ञासा है, मुनिवर, जैन ध्वजा में जो 5 रंग पाए जाते हैं, या पहले से है या इसका कोई ऐतिहासिक संबंध? इतिहास मिलता है, ज़्यादा पुराना तो इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी 500-700 साल पुराना पंचरंगी ध्वज का उल्लेख मिलता है। इसकी खोज शुरू हुई थी 2500 निर्माण महोत्सव में। हमारे एक महाराज हुए हैं, विद्यानंद जी महाराज, उन्होंने खोज करके इस पंचरंगी के लिए एक श्लोकों का संग्रह किया था। इसलिए मिलता है 5 रंगों, और 5 रंग पंच परमेष्ठी के रूप में माने गए हैं, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन पंच परमेष्ठी का ध्वजा जो है, ठीक है, अपन लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मांगलिक कार्य आदि में 5 रंगों का एक साथ, जैसे पंचकन्या का ध्वजारोहण करना है तो 5 रंगों से ना करें। शिखर के ऊपर लगाना है तो 5 रंगों का ना रखें। एक सुंदरता के लिए लगाना है, सौंदर्य के लिए लगाना है तो पंचरंगी झंडे का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि झंडे का एक ही कलर उड़ने का। पूज्यवर यतिवैष्णव आचार्य महाराज ने जब विमानों के और देवताओं के झंडों का वर्णन किया तो एक रंग के झंडे का वर्णन किया। फलाने रंग की ध्वजा ऐसी थी, फलाने देव की ध्वजा ऐसी थी। नाना रंगों की ध्वजाओं का उल्लेख हमारे लिए कोई सैद्धांतिक में प्रमाणिक रूप से नहीं मिला। इसलिए जब पंचकल्याणक विधान आदि ध्वजा का प्रयोग करें तो उस समय केसरिया का ही करना, उस समय पंचरंगी ध्वज को फहराने आदि में नहीं करना चाहिए। निखिल प्रज्ञा जी सज्जना से मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। मुनिवर, किसी भी प्रायश्चित अपराध के लिए प्रायश्चित होता है, तो प्रायश्चित और न्याय 2 चीज होती। तो प्रायश्चित से हमारे कर्मों का जो कट जाना न्याय कहलाता है, या प्रायश्चित न्याय अलग अलग है? न्याय, प्रायश्चित न्याय नहीं है। प्रायश्चित जो है, हमने जो अपराध किया है उस अपराध को हमने पश्चात रूप में प्रायश्चित कर लिया। कभी कभी वह प्रायश्चित से कम भी हो जाता है, क्षय भी हो जाता है, लेकिन होवे ये कोई नियम नहीं है। लेकिन प्रायश्चित से ये निर्णय हो गया कि भविष्य में अब तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रायश्चित आता है, पहला प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान, फिर प्रायश्चित। तो प्रायश्चित इसलिए लिया जाता है, जो गलती मैंने छोड़ दी है
ये द्वारा न हो, इसलिए प्रायश्चित की व्यवधान किया जाता है। तो प्रायश्चित एक प्रकार का कर्म को क्षय कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऐसा मानना चाहिए। रही बात न्याय की, तो प्रायश्चित व्यक्ति स्वयं का न्याय स्वयं करता है। प्रायश्चित दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है, और स्वयं व्यक्ति प्रायश्चित जाके लेता है। इसलिए उसको अंतरंग तप में रखा। दिया जाता है तो बाह्य तप में होता है, लिया जाता है तो अंतरंग तप में है। और कुचित कदाचित कभी गुरु देते भी हैं तो उसको अवभाग्य मान के स्वीकार करता है, तो भी वह अंतरंग तप में आ जाएगा। अवभाग्य में धन सजा दी जाती है तो वह अवभाग्य नहीं मानता, दुर्भाग्य मानता है। और प्रायश्चित दिया जाता है तो वो अपने आप को सौभाग्य मान जाता है। प्रायश्चित में और सजा में, दोनों में ये अंतर मानना चाहिए। दोनों अपराधी को दिए जाते हैं, लेकिन एक को सजा मिलती है तो वो भयभीत होता है, दुर्भाग्य मानता है, और जब प्रायश्चित मिलता है या लेता है तो अपने आप को सौभाग्य मानता है, ऐसा मानता है। शिल्पा जैन सहारनपुर से, मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिवर, स्तुभुक संक्रमण किन किन प्रकृतियों का होता है और इसका क्या अर्थ होता है? स्तुभुक संक्रमण एक सैद्धांतिक शब्द है। 5 प्रकार के संक्रमण होते हैं। उन संक्रमणों में स्तुभ संक्रमण नहीं आता। संक्रमण जो होते हैं, ये संक्रमण जो गुणश्रेणी संक्रमण होता है, एक विद्यात संक्रमण होता है, एक आधा प्रवृत्त संक्रमण होता है, एक गुण संक्रमण होता है, और एक सर्व संक्रमण होता है। इन 5 संक्रमणों में कहीं भी किसी भी आचार्य ने स्तुभुक संक्रमण का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि यह संक्रमण कोई विशुद्धि आदि परिणामों के माध्यम से नहीं होता। संक्रमण जब भी होता है विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से होता है। कोई भी संक्लेश होगा तो संक्लेश, और वहाँ स्थूल संक्रमण के लिए न संक्लेश की जरूरत है न विशुद्धि की जरूरत है, एक प्रक्रिया है। सारे संक्रमण जितने होते हैं सब सत्ता में होते हैं। जितने भी संक्रमण होंगे सब सत्ता में होते हैं। मात्र एक स्तूप संक्रमण ऐसा है जो उदयावली के एक समय पहले होता है, उदय में आने के। तो उदयावली का इसका सीधा सिद्धांत क्या है कि सारे कर्म उदयावली में चल रहे हैं, लेकिन जो उदय में होता है वो चल देता है। और सरल उदाहरण कर देता हूँ। पानी की टंकी से पानी आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है, और सब पानी सफ़ेद है, लेकिन नल की टोंटी में जहाँ है वहाँ हमने लाल रंग की पोटली बांध दी, तो सारा पानी का कलर क्या हो जाएगा? लाल। अब वहाँ से लाल नहीं हुआ। उदय में आने के एक समय पहले उदयावली का जो द्रव्य है, प्रकृति है, वह पर प्रकृति रूप हो जाती है। उसे स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। यह सभी प्रकृतियों का स्तुभुक संक्रमण हो सकता है जो उसकी सजाती है। बस इतना है, अपनी सजाती उत्तर प्रकृतियों का ही स्तूप संक्रमण होगा। उसमें भी चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का स्तूप संक्रमण नहीं होता है। ऐसा सभी ने माना है। एक जिनेन्द्र कुमार वर्णी हुए, उनके इस संबंध में मतभेद था। जैन सिद्धांत कोशकार, उनका कहना था कि उदयावली में आने के एक समय पहले स्तूप संक्रमण होता है, लेकिन यह घटित नहीं होता। उदय में आने के एक समय पहले ही घटित होता है, ऐसा मत मिलता है। दर्शन मोहिनी की प्रकृति में तो होता है। दर्शन मोहिनी की दर्शन मोहिनी का दर्शन मोहिनी में ही होगा। उत्तर प्रकृति, मोहिनी की उत्तर प्रकृति है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में स्तूप संक्रमण नहीं होगा। चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में स्तूप संक्रमण नहीं होगा, लेकिन इनका संक्रमण तो होता ही है। ऐसा राजकुमार जैन कटनी से, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, पंच समवाय कौन कौन से होते और दिगंबर आमनाय में इनका उल्लेख कहाँ पाया जाता? पंच समवाय के संबंध में मतभेद है। समवाय शब्द की परिभाषा ही मतभेदित है। सारे दर्शनकार समवाय को बोलते हैं जोड़ना, सबको जोड़ना। पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने श्री पंचास्तिकाय में
समवाय संबंध को तादात्म्य संबंध कहा। गुण और गुणी में जो संबंध है वह समवाय संबंध है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी मानते हैं। लेकिन लोक व्यवहार में समवाय शब्द का अर्थ होता है अनेक कारण मिलने कर, अनेक भिन्न कारण मिलने पर एक कार्य होता है। जैसे 5 समवाय मानते हैं कई लोग, कैसे? क्षिति जल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व मिल अधम शरीरा। ये शरीर 5 समवायों से बना है। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 से मिलकर शरीर बनता है। कोई भी कार्य बनता है वो 5 समवायों से बनता है, ऐसा है। प्रकीर्णकाचार्यों ने जैन दर्शन में इन 5 समवायों का ये अर्थ भी लिया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये 5 जहाँ समवाय यानी एक साथ मिल जाते हैं वहाँ कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से, दमोह से, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। मुनिवर, आजकल मंदिर में पूजा कर कर लोग उस द्रव्य को माली को नहीं देकर अपने घर ले जाकर अपने काम करने वाले लोगों को देते हैं, तो यह ठीक है या क्या? बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है, बहुत दोष है। धर्म की द्रव्य हुई चढ़ाई अपने लोगों को तो नहीं दे ही नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा तुमने किया है तो उसका तुमने उपभोग किया है। यहाँ तक कि चढ़ाई हुई द्रव्य आप अपनी गाय को नहीं खिला सकते, गौशाला की गाय को खिला सकते हो, जनरल गाय, क्योंकि उस गाय से तुमने अपने अनाज को बचा लिया है। यानी खल जो आप उस गाय को खिलाते, उस चढ़ाए हुए भगवान के द्रव्य से खाया और फिर उसी का आपने उपयोग किया क्योंकि वो आपकी गाय खुद की है। फिर भी माली को न दे करके, न दे माली को, लेकिन बेच करके उसे किसी अन्य उपयोग में लेना चाहिए। अपने नौकर को देना ये बहुत बड़ी चीज़ है, भूल है, ठीक नहीं। नौकर उठा ले तो बात अलग है, लेकिन तुम वहाँ से काट करके लाओ, लेके आओ और नौकर को देते हो तो ये गलत परंपरा है। ये परंपरा ना थी, ना होना चाहिए। श्री ब्रह्मचारी प्रबल जैन चरगवा से, मुनिवर के चरणों में कोटिशा आनंद। और नौकर उठा ले तो कोई बाधा नहीं, लेकिन तुम्हें चला कर नहीं देना। मान लो आप जैसे कई बार होता है, आप लोग यात्रा में जा रहे हैं तो तुमने महाराज को श्रीफल चढ़ाया, पीछे से तुम्हारे नौकर ने उठा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम मंदिर में वहाँ चढ़ाई तो वहाँ तो क्या है, माली का अधिकार था ही नहीं। यहाँ मंदिर में से तुम वापस ला रहे हो, एक तो माली का तुम अधिकार छीन रहे हो और दूसरा अपने आप में उस निर्माण के प्रति आपका मोह स्पष्ट देखने में आ रहा है। ब्रह्मचारी प्रबल जैन चरगवा से, मुनिवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। मुनिवर, निंदा और आत्म प्रशंसा से नीच ग्रोथ का बंध होता है और नीच ग्रोथ की विच्छुत्ति दूसरे स्थान में हो जाती है, जिसका काल अधिकतम 6 आंवली मात्र है। यानी निंदा और प्रशंसा, आत्म प्रशंसा मिथ्याटी हो जाएगा। तो यहाँ पर निंदा और आत्म प्रशंसा से क्या लेना चाहिए? आप इसको सैद्धांतिक शब्द नहीं समझ पाए विच्छुत्ति का, जिसने प्रश्न किया है। 6 आंवली काल जो दूसरे गुण स्थान में होता है ये तो वहाँ तक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का काल तो 6 आंवली नहीं है। मिथ्या दृष्टि के मिथ्याद गुण स्थान में नीच गोत का बंध ज़्यादा करते हैं। अनादि काल से अनंत निगोदिया जीव, विकल त्रय, असंगी, ये सब मिथ्यात गुण स्थान में ही नीच गोत का बंध करते हैं। दूसरे गुण स्थान में तो बहुत छोटे से जीव, कभी कोई श्रेणी सम्यक दर्शन से गिरता है, वो भी। यानी मिथ्याद गुण स्थान में भी नीच गोत्र का बंध होता है, तो वहाँ नीच गोत्र पर की निंदा और प्रशंसा करता है, उसका गुण स्थान गिर करके मिथ्यात चला जाता है। चाहे भली वो धर्मात्मा रहे, चाहे वो पूजा करे, चाहे पाठ करे, चाहे अभिषेक करे, चाहे माला फेरे, लेकिन कितना भी कुछ करे, यदि वो पर निंदा कर रहा है, उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है और अपने को ऊंचा दिखाने का भाव कर रहा है, उस समय वह नियम से मिथ्यात गुण स्थान में जाएगा ही जाएगा, तभी बंद होगा, ऊपर बंद उसका होता ही नहीं। एक श्रावक की जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु।
मुनिवर गुरुवर के निकट कुछ लोग रहते हैं जो कि व्यसनी होते हैं, सप्त व्यसन का सेवन करते हैं, इसका गुरुओं को पता नहीं होता है, वे अति निकटता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कौन से कर्म का बंध होता है? आपको मालूम है तो क्या आप उनको हटा सकते हैं? ये ऐसे अदृश्य अटकल पत्थर हैं जो तुम तो कहना नहीं चाहिए। यदि है हिम्मत विरोध करने की तो कहो, सामने समाज में प्रस्ताव पास करो, हटाओ। नहीं हटा सकते हो तो इस प्रकार के बातें करने से कोई फायदा नहीं होता है, ये भी तुम्हारा कसाय भाव होता है। दूसरी बात है कि व्यसनी लोग इन साधुओं के पास आते हैं तो उनके लिए ही तो सुधार होता है। मैं प्रवचनों में एक बार कहा था कि मेरे प्रवचन में जितने त्यागी वृत्ति बैठेंगे उतनी हमारी प्रभावना कम होगी, और जितने व्यसनी चोर डाकू व्यसनी बैठेंगे उसकी प्रभावना ज्यादा होगी। क्यों? देखो मैं बताता हूं। मैंने शराब के ऊपर प्रवचन दिया, गुटखे के ऊपर प्रवचन दिया, और सब त्यागी वृत्ति बैठे थे। लोगों ने बाहर देखा, देखो आज महाराज ने कितना गजब का प्रवचन दिया। तो हाँ दिया है, हमारा तो पहले ही से त्याग था, यानी हमारे प्रवचन को तो उसने मिट्टी कर दिया, क्योंकि मेरा तो पहले से ही त्याग था। महाराज ने बेफर तो बोला। अब कोई बिल्कुल चैनर स्मोकर, कोई शराबी बैठा था, गुटखा का बिल्कुल दीवाना बैठा था, और उसने प्रवचन सुना गुटखा के शराब के ऊपर, और बाहर जाकर के पता चला कि इसने शराब और गुटखा छोड़ दी। बाजार में क्या चर्चा होगी? गजब, महाराज का प्रवचन गजब, दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा पाई, महाराज ने छुड़ा दिया। तो बोलो मेरे प्रवचन की कीमत किसने बढ़ाई? बोलते नहीं हो, जल्दी बोलो ना। इसलिए हे त्यागी वृत्तियों, जब कोई ऐसे व्यसनी आए तो उनको आगे बैठाल देना तुम थोड़े, क्योंकि तुम तो अंत में यही कहते हमारा तो अभिषेक पूजन का हम तो पहले ही से जाते हैं, इसलिए तुम थोड़ा पीछे बैठो। जो नहीं जाता है उसको आगे बैठा लो। सब कार्य में मैं हमेशा कहता हूं, सासू पीछे बैठे प्रवचन में और बहू, प्रवचन में बाप पीछे बैठे और बेटा आगे बैठे, तो ये होती है। तो अब उसके प्रसंग देखो, शायद हो सकता है साधु की संगति से वह सुधर जाए। यदि पापियों को हम धुतकारते रहेंगे वे कभी सुधरेंगे नहीं। बुरे व्यक्तियों को अच्छे लोगों की संगति करने को कहा गया है, बुरे लोगों को अच्छे व्यक्ति की संगति को करने को कहा गया है। हाँ, साधु ही उनका समर्थन करे तो फिर बात अलग है, वो गलत है। बाकी बुरे लोग कभी भी साधु के निकट आते हैं तो बाहर तुम लोग मिठाई बांटा करो। आज एक शराब पीने वाला दीवाना महाराज के पास गया है, महाराज के पास गया है, और हो सकता है आज कुछ सुधर जाए, आज नहीं कल नहीं परसों सुधरे। तो ऐसी बात नहीं, इसको सापेक्ष लेना चाहिए। हाँ, उसको संगति मात्र में आया है कि यदि वो शराब पीने वाला आहार दे रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो ऐतराज करना चाहिए। संगति करने मात्र से ऐतराज मत करो। अनुष्ठान में यदि वो व्यसनी शामिल होता है तो फिर ऐतराज आप कर सकते हैं। अब हमारे बीच में पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज विद्यमान है। अब उनसे भी निवेदन है, कृपया अपनी शंका मुनिश्री के सामने रखकर समाधान पाएं। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार नमस्ते। महाराज श्री गणधर विलय में रिद्धिधारी मुनियों का वर्णन आता है। ध्यान में हम उन मुनियों को किस प्रकार ध्या सकते हैं, अपने ध्यान का विषय बना सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश। पूज्यवर मुंदकुंद भगवान ने किसी भी परमेष्टि का ध्यान करने के लिए उनके द्रव्य गुण पर्यायों को कहा।
जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुड़त पज्जे ही सो जानदी अप्पाणम। इसके टीकाकार ने यही कहा कि अपने आराध्य का ध्यान किस रूप में करना, एक जाप रूप में किया जाता है जिसमें गुण द्रव्य पर्यायों का गौण कर दिया जाता है, उनके नाम की मुख्यता होती है। नाम, बस नाम की ही, जाप में नाम की मुख्यता होती है, ध्यान में नाम गौण हो जाता है, द्रव्य गुण पर्याय हैं। साधु के द्रव्य की चिंता करो, चिंतन करो, उस साधु का द्रव्य कैसा है। द्रव्य किसे कहते हैं? उसके आत्मा का स्वरूप, मुनिपद का स्वरूप। जिस मुनिपद पर बैठा है उस मुनिपद का किस रूप में उसने अपने आत्मा को परिणत किया, उसने अपने शरीर को किस रूप में परिणत किया, वो किस रूप में। फिर उसकी चर्या का ध्यान करके गुणों का ध्यान करो, और गुणों का ध्यान करते करते उसके आचरण का ध्यान करो कि ये गुण उनमें है, उसको किस रूप में वो धारण कर रहा है। जैसे गणधर वलय के अंदर रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन है, तो हम मुनि का ध्यान करना और रिद्धिधारी के साथ मुनि का ध्यान करना, मुनि का ध्यान करना और उनके पास जो गुण है उसके साथ ध्यान करना। जिसके पास जो गुण है, जैसे सपोज कर लें अपन अरहंत भगवान का एक उदाहरण रूप में दे रहे हैं, आदिनाथ भगवान का ध्यान करना है, सामान्य हो गया। आदिनाथ भगवान का ध्यान करना अशोक वृक्ष के साथ में, आदिनाथ का अकेले नहीं, अशोक वृक्ष युक्त आदिनाथ, सिंहासन युक्त आदिनाथ, चवर युक्त आदिनाथ। इसको कहां से ग्रहण करना? आप लोगों के कल्पद्रुम महामंडल विधान होता है। कल्पद्रुम मंडल विधान में बार बार 24 तीर्थंकरों की ही पूजा है, लेकिन कैसी है? मानस स्तंभ युक्त 24 तीर्थंकर, प्रथम परकोटे युक्त 24 तीर्थंकर, चैत्य भूमि युक्त 24 तीर्थंकर, खातिका युक्त 24 तीर्थंकर, श्री मंडप युक्त 24 तीर्थंकर, गंधकुटी युक्त 24 तीर्थंकर। नाम 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन अभी हमने उनका क्या विशेषण लगाया? मान स्तंभ युक्त। अब मान स्तंभ में किसकी पूजा है? 24 भगवान की करेंगे, लेकिन मान स्तंभ, तो वहां पर हमारा दृष्टि एक गुण पर, एक विभूषण पर उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। ऐसा ही हम जिसका ध्यान करें, चाहे वो अरहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, उनके किसी गुण से युक्त से हम ध्यान करेंगे तो हमारे लिए एनर्जी उसी गुण के युक्त वाली मिलेगी, वही गुण हमारे लिए उपलब्ध होगा और उसमें हमें विशेष ताकत मिलेगी। और सामान्य करेंगे तो सामान्य रूप से होता है, कोई ना गुण का ध्यान है ना द्रव्य का ध्यान है, मात्र अकेले ठीक है अरहंत भगवान है, बस अरहंत सामान्य से ध्यान, कुछ नहीं, मात्र एक गेय बनाना है, प्रमेय बनाना है, कोई गुणों का ध्यान नहीं करना, मात्र उनका एक स्वरूप है, अरहंत स्वरूप है, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं। किसी वस्तु को एक सामान्य विषय बनाना और उनके अवयवों को विषय बनाना, तो इस प्रकार से उनको भगवान ने खुद द्रव्य गुण पर्यायों से जानो। अरहंत कोई नहीं, सारी दुनिया को जानो, सिद्ध को भी द्रव्य गुण पर्यायों से जानो, पांचों परमेष्ठी को ऐसे ही जानना जाता। पर्याय का अर्थ परिणमन, पर्याय का अर्थ उनका उपयोग, पर्याय का अर्थ उनकी क्रिया, गुण का अर्थ वो क्रिया उन्होंने किस गुण से प्रकट की है, ऐसा उनके अंदर कौन गुण है जिस क्रिया के माध्यम से हुई। फिर क्रिया के बाद उस द्रव्य की योग्यता उन्होंने कैसे कर ली, वही योग्यता तो मेरे पास है द्रव्य, इनका द्रव्य व्यक्त रूप हो गया और मेरा द्रव्य शक्ति रूप है, तो उन्होंने उस द्रव्य की वो शक्ति को प्रकट कैसे किया, उसकी द्रव्य की शक्ति को अनेक अनेक प्रकार से, द्रव्य दृष्टि भी एक ही प्रकार की नहीं होती, निमित्त की द्रव्य दृष्टि, उपादान की द्रव्य दृष्टि, आराध्य की द्रव्य दृष्टि, आराधक की द्रव्य दृष्टि, आराध्य की गुण दृष्टि, आराधक की गुण दृष्टि,
आराध्य की पर्याय दृष्टि और अपने स्वयं की पर्याय दृष्टि, हम किस पर्याय से उनको देख रहे हैं, उनकी कौन सी पर्याय को देख रहे हैं और मैं अपनी कौन सी पर्याय से देख रहा हूं। हमारी पर्याय बति ज्ञान की है कि शुद्ध ज्ञान की है कि अवध ज्ञान की है कि आंख की है कि कान की है, कौन सी पर्याय से हम अरहंत की पर्याय देख रहे हैं। आंख से देख रहे हैं अरहंत की पर्याय या कान से सुनी हुई पर्याय को पकड़ रहे हैं। हमारा कान उनकी कौन सी पर्याय के संबंध में सुन रहा है। अब देखना, अरहंत भगवान की पर्याय का ध्यान कान से, अरहंत भगवान की पर्याय का ध्यान आंख से, अरहंत पर्याय का ध्यान हाथ से, अरहंत पर्याय का ध्यान अपने पैरों से गति से, अरहंत पर्याय का ध्यान अपने आप में अपनी मिली हुई शास्त्र से। अब कितनों से हो गया? हम आंख से अरहंत पर्याय को देख रहे हैं। अरहंत भगवान का स्वरूप हमें बिल्कुल आंख बंद है और हमें उनका आकार प्रकार शब्द गए। भगवान कनक वर्णी है, 500 धनुष की काया है, चवर, ये आंख से। आंख बंद है, आंख सुनाई नहीं पड़ा। कानों से सुनी है हमने कि गुरु कह रहे हैं कि अरहंत भगवान का स्वरूप ऐसा है। जिनंत भगवान समूह, आंख बंद है। मुंह से हम शब्दों से बोल रहे हैं, हाथ से हम छू कर देख रहे हैं, पैरों से हम अरहंत के समोषण में वंदना करने जा रहे हैं, अरहंत की वंदना करने जा रहे हैं। हम अपने रत्नत्रय से देख सकते हैं, सम्यक दर्शन से देख रहे हैं, सम्यक ज्ञान से देख रहे हैं, सम्यक चारित्र से देख रहे हैं। हमारी पर्याय कौन सी है? ये आराधक की पर्याय कहलाती है। अब आराध्य की पर्याय कौन सी है? वो हमारे लिए जो ध्याता होता है, ये उसकी कुशलता होती है। हम अपने गुणों से देख सकते हैं। ज्ञान गुण से देख रहे हैं कि दर्शन गुण से, अगुरु लघु गुण से देखना है कि प्रमेय गुण से देखना है। तो ये सारा का सारा साधक के ऊपर है कि वो अपने आराध्य को किस रूप में ध्यान करने की योग्यता रखता है, जानना चाहता है। एक जिनवाणी चैनल से मुनिश्री के चरणों में एक आभार व्यक्त किया है उन्होंने। मुनिश्री, आज हमारी जिनवाणी चैनल में कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपका हमने स्मरण किया, आपसे आशीर्वाद मांगा, हमारी वो दिक्कत जो दिल्ली में ठीक होना थी वो कटनी में ही दूर हो गई। ऐसे आपके आशीर्वाद का चमत्कार हमेशा हम पर बना रहे। अब मुनिश्री के चरणों में मेरी एक जिज्ञासा है। मुनिवर, यहाँ पर आपके आशीर्वाद से 24 जिनालयों की निर्माण की भूमिका बनी है, जो कि कभी भरत चक्रवर्ती जैसे महान चक्रवर्तियों के द्वारा ऐसे जिनालयों की भूमिका रखी गई। तो मैं ये जानने की मेरी विशेष जिज्ञासा आज इसलिए हो रही कि मुनिवर, मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन से आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सारी क्षेत्र की एनर्जी को देख रहे हैं, क्षेत्र की वास्तु को देख रहे हैं, क्षेत्र के प्रत्येक ना आप कांटे की चिंता कर रहे हैं ना झाड़ियों की चिंता। फिर भी सिर्फ इन श्रावकों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इन श्रावकों का ऐसा कौन सा पुण्य, इस धरती का ऐसा कौन सा पुण्य, इनके कौन से भाग्य ऐसे जगह जो 24 जिनालयों की निर्माण की आपके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि इस क्षेत्र पर 24 जिनालय बनना चाहिए, और वो कौन से पुण्यात्मा होंगे जो इन 24 जिनालयों के लिए अपनी भूमिका बनाएंगे? देखो, कोई ना कोई पुण्य जब होता है, जब कोई सशक्त निमित्त उस पुण्य के कारण से उसके अभिमुख होता है, कोई ना कोई ऐसा पुण्यवानी इस माटी की थी जो इस माटी ने इस प्रकार के भाव कराए और इतने सालों तक उजड़ी पड़ी हुई थी, उजड़ी पड़ी हुई थी। दान तो हो गया वर्षों पहले, लेकिन वर्षों पहले किसी ने खबर नहीं ली, किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। अतिक्रमण हो रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, ना किसी को बाउंड्री बनाने की पड़ी थी, ना किसी को धर्म करने की पड़ी थी, ना किसी को खेती करने की पड़ी थी, कुछ भी तो नहीं किया, पड़ी थी, कोई उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन माटी की एनर्जी थी, तो कभी कभी किसी में एनर्जी होती है कितने ही साल तक पड़ी रहे, लेकिन जैसे ही निमित्त मिलता है वो अपनी शक्ति जगा देते हैं। कटने वालों को भी मालूम नहीं था कि कभी मेरे पास इस भूमि पर तीर्थ भी
बनेगा। भाव ऐसा सोचे, शायद ये बात कन्हैया लाल दरबारी लाल उन पंच सवारी सिंहों ने भी शायद नहीं सोचा हो, कह नहीं सकता कि यहां पर तीर्थ बनेगा, लेकिन ये मिट्टी रहती है और यहाँ के रहने वाले जो वासी, और सबसे बड़ी चीज इस माटी की जागृति उन पुण्यात्माओं के जीव से है जिनके पुण्य में ऐसा आया कि उनका धन बोल रहा है कि मेरा धन पाप में नहीं जाना चाहिए, मेरा धन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। धन बोलता है, धन में शक्ति होती है। धन ना पुण्य होता है ना पाप होता है। धनवान के पुण्य पाप से उस धन की स्थिति बन जाती है। धनवान का पुण्य कैसा, रुपया तो वही है, पापी के हाथ में भी वो पुण्यात्मा में। शराब खरीदने वाला नोट अलग है और गुल्लक में डालने वाला नोट अलग छपता है क्या? नोट तो यही है, जो उसका मालिक है, धनवान है, उसके हाथ में पहुंचा। तो वो पुण्यात्मा जीव जिनके हाथ में धन आया है, तो उस पुण्यात्मा का पुण्य कहता है मेरी संगति में जो आएगा उसका पतन नहीं होगा, उसका उत्थान होगा। धन मेरे पास आया है तो मैं इसको पाप में नहीं जाने दूंगा। उसी समय धन भी वरदान देता है, अभिशाप देता है। वरदान और अभिशाप दोनों मिलते हैं धन से, क्योंकि धन धर्म से आता है। जब व्यक्ति धन को लेकर के किसी बुरे कार्य में, पाप कार्य में खर्च करता है, उस समय धन अभिशाप देता है, रे दुष्ट मैं तेरे पास धर्मात्मा मान के आई थी। लक्ष्मी कहती है रे दुष्ट मैं तुझे धर्मात्मा मान के आया था, धन कहता है, और तू मुझे पाप की तरफ ले जा रहा है। तू मुझसे गुटखा खरीद रहा है, शराब कर रहा है, जा एक एक दाने को तरस जाएगा। धनवानों से मेरा कहना है सारे दुनिया के अभिशाप माफ हो सकते हैं, लेकिन अपने स्वयं के पुण्य से प्राप्त वस्तु का अभिशाप कभी मत लेना। धन का दुरुपयोग नहीं करना, अभिशाप की स्थिति बनती है। और कल हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि बहुत बड़े धनवान होकर के भी एक एक दाने को मोहताज हो जाते हैं। रावण को देख लो, क्या था, सोने की लंका थी, और आज क्या है, नरकों में पड़ा है। क्यों? उसने धन का दुरुपयोग किया। और धन वरदान देता है कि मैं धन आया था कि धर्मात्मा मान के आया था तुझे, और तूने मुझे धर्म में लगा दिया। उस समय धन कहता है मैं इसके जीवन में सदा विद्यमान बना रहूं, जैसे चक्रवर्ती आदि। इसलिए उन धनवान पुण्यात्माओं की वालों की अपेक्षा से ऐसी परिणति होती है। कोई ना कोई पुण्यात्मा हैं जिनके माध्यम से ये बात भाव आई, जमीन की, उस परिवार की, जमीन दाता की, और अब जो जमीन बनाएंगे मंदिर, उनके पुण्य ने इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र को इस तीर्थ के योग्य घोषित कराया। इसका शिलान्यास की तिथि और हो जाती है महाराज जी, तो यहाँ के लोगों का आनंद दुगना हो जाता है आपके चरणों। शिलान्यास की तिथि घोषित हो जाए। देखो भाई, मेरे शिलान्यास जब होते हैं, नमोस्तु के पहले आशीर्वाद देना ठीक है कि नमोस्तु के बाद? जैसा भक्ति का पुण्य हो। अब तुम चाहे तो महाराज पहले आशीर्वाद दो फिर नमोस्तु करो, और मैं चाहता हूं पहले तुम नमोस्तु करो फिर आशीर्वाद दो, तो दातार 24 हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी स्थिति फिर भी देखो, हमारे कार्य के लिए कटनी मेरे रूट में है, कटनी मेरा स्टेशन नहीं है। हम बताएंगे एक आध दिन बाद कौन इस स्टेशन पर रुकेगा और कौन जाएगा। कल आदिनाथ जयंती कर लो फिर बताता हूँ। तो इसलिए तो इसके लिए बहुत बड़ी स्थिति है। फिर भी यदि करने का भाव है तो जितने नाम आए मैं उतने ही का कराऊंगा, 24 का तो नहीं कराऊंगा।
क्योंकि दातार के बाद शिलान्यास हो, तो जितने दातार आ गए हों उतने करा लो, और आजकल में और नए जुड़ना हो तो वे भी शामिल हो जाओ। तो कल तो अनुकूलता बनेगी नहीं, कल तो कार्यक्रम है, धूप भी हो जाएगी। कह दो शुरुआत कर, पर जितने आ जाएंगे उतने का कराऊंगा, पूरे 24 का नहीं। उसका 2400 का काम कराने का कार्य मैं हमारे महाराज वीर सागर, धवल सागर, विशाल सागर और इन तीनों को छोड़ता हूं। आधा काम मैं कर देता हूं, बाकी पूरा ये लोग करेंगे। और मेरे से मंगलाचरण कराना है सो करा लो, मंगलाचरण कर दूंगा। परसों प्रातःकाल प्रवचन के पहले बाद में करूंगा। उस समय आपको जितने चनालय आ जाएं उतने का शिलान्यास कार्यक्रम रख लीजिए। वाह, बहुत 27 तारीख रविवार भी है शायद, पर है ना, 27 तारीख को प्रातःकाल प्रतिष्ठाचार्य आदि से बात करके अपनी संयोजना करने पंचायत कमेटी। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ बैठे हुए जिज्ञासुओं में सबसे प्रथम हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति कटनी के महामंत्री श्री अजीत सिंह जी एवं पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, उनकी कुछ जिज्ञासा है गुरुदेव आपके समक्ष। आइए, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मिथिलेश जी जैन, राजकुमारी जी जैन, सीनियर एडवोकेट एवं पूर्व महापौर कटनी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण साधु परमेष्ठी के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत एवं सभी समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल आदिनाथ जयंती है। हमारे देश में सामान्यतः लोगों को यह पता है कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर भगवान से हुई है। आदिनाथ भगवान की महिमा हम सभी को बताएं ताकि संपूर्ण विश्व में इसका संदेश जा सके। इसके साथ ही जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि महाराज जी, कल आदिनाथ जयंती नवमी के दिन विशेष जन्म और तप कल्याण आदिनाथ विशेष अनुष्ठान है, विशेष शोभा यात्रा निकाली जा रही है। नगर के देवता पार्श्वनाथ भगवान के समोथन शुरू होकर के और मुनि सुब्रत नाथ भगवान जिनालय तक आएगी। इस शोभा यात्रा में भगवान के माता पिता, सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञनाथ आदि पात्र बनना क्या उचित है और इनके बनने वालों को क्या पुण्यार्जन होगा? दूसरी बात गुरुदेव, इन पात्रों को पात्र बनाकर शोभा यात्रा में विशेष शोभा में निकाला जाएगा और इनको शांति यात्रा करने में मिलेगी, इसमें कोई दोष तो नहीं है? देखें, दो प्रकार के रूप होते हैं। एक तद्रूप होकर के कार्य किया जाता है जिसे पंच कल्याणक कहते हैं, जिसमें सकलीकरण होता है, और एक उस दृश्य को दिखाने के लिए झांकी का रूप दिया जाता है। पुजवर जिनसेन स्वामी महापुराण ने कार में इसका उल्लेख किया। जब सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक करके मेरू पर्वत पे आता है, तब एक आनंद नाम का नाटक खेलता है अयोध्या के अंदर, राजसभा के अंदर। उस आनंद नाम के नाटक की व्याख्या की कि भगवान के जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है, क्या क्या ये करेंगे, कैसा इनका जीवन होगा, क्या क्या घटित होगा, वो सारी स्थितियां बताता है। पांचों कल्याणकों को वो दिखाता है अपने विक्रिया से। बराबर वह सौधर्मेंद्र बनाएगा, बराबर विक्रिया से वो अभिषेक कराएगा, कुबेर बनाएगा, माता पिता के 16 स्वप्न दिखाएगा, दीक्षा कल्याण दिखाएगा, पालकी दिखाएगा। अब वो ओरिजिनल दिखाई जाना है जब जब वो घटित होगा, लेकिन जन्म के दिन ही पूरी झांकी घटाई जाती है। इसलिए आप लोग कल वो जन्म कल्याणक का दृश्य प्रस्तुत कर सकते हो जो पंच कल्याणक में होता है। यानी सौधर्म, माता पिता बनना, माता पिता के द्वारा बालक को गोदी में जन्म देना, सौधर्मेंद्र बन करके और उसे जुलूस में लेकर अभिषेक के लिए लाना, आदि जो कार्य कुबेर द्वारा रत्न वृष्टि करना, तो वो पूरा जो साक्षात होता है उसे एक प्रदर्शनी के रूप में, एक प्रभावना के रूप में, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा आगम में है। सौधर्मेंद्र ने साक्षात के पहले
उसे नाटकीय मंचन किया। इससे सिद्ध है कि नाटकीय मंचन करना आगम सम्मत है। उसमें इन पात्रों का बनना अपने आप में प्रभावना का कारण बनता है, उससे प्रभावना होती है। पंच कल्याणक में बनने से भावना का प्रबलता होती है और झांकी आदि लगाने से प्रभावना की प्रबलता होती है। इसलिए प्रभावना के लिए ये सब कार्य कल करना। ऐसा कल निकले कि कटनी वालों को ऐसा लगे कि पहली आदिनाथ जयंती में इतना वो है, तो फिर वो हर साल मनाई जाने लगे कि हर साल आदिनाथ जयंती का कार्यक्रम हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगे पनागर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री राजेश जी कटंगा पंपी भैया। नमोस्तु 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 महाराज जी, आपके श्री चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, जब आपका विगत प्रवास कटनी में हुआ था, तो जब इस भूमि पर आपने भूमिका बनाई कि जैन तीर्थ की स्थापना होना है, तो भूमि स्वामियों से जो दान पत्र लिखवाया जाना था, तो आपने वकील होने के नाते मुझे बुलाया, आदेश दिया, और मेरा पुण्य जागृत हुआ कि आपके आदेश से मैंने दान पत्र लिखा। और इसके लिए मैं बारंबार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मेरा पुण्य जागृत हुआ कि मुझे भी कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, उस समय 2012 में है ना? जी हाँ, जी बोर्डिंग में थे जब? जी हाँ, बोर्डिंग में। बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी एक अभाग्य है। हाँ, और लिखने वाले ने अपने आप को समझा कि जिनका दान पत्र मैंने लिखा आज वही तीर्थ से साकार हो रहा है। ये आपने अनुभव किया, आप भी पुण्य के भागीदार हैं। मेरा प्रश्न ये है, जिज्ञासा है मेरी महाराज जी, बड़ा मेरे को ऐसा लगता बड़ा गूढ़ प्रश्न है, लेकिन आप समाधान कर सकेंगे। स्वर्ग और नरक के बारे में हम सब लोगों ने सुना है। ये सुना है कि आत्मा जब शरीर को छोड़ करके जाती है तो परमात्मा में लीन हो जाती है, और ये भी सुना है कि आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। तो ये समझ में नहीं आता कि ये स्वर्ग नरक की जो अवधारणा है यथार्थ है, या मनुष्य ने इस बात के लिए इन बातों को बना दिया कि कोई दुष्कर्म ना करे बल्कि सत्कर्म करे। क्या है ये आखिर? मैं इसको समझना चाहता हूँ। नहीं, मां धमकी के लिए नहीं बनाया, डर के लिए नहीं बनाया, ये यथार्थ सत्य है। भारत की दो विचारधाराएं हैं। एक अद्वैतवादी विचारधारा है जो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एक विचारधारा है घट घट में भगवान है। एक विचारधारा है जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं, जैन दर्शन कहते हैं, घट घट भगवान बनने की शक्ति रखता है। तो स्वर्ग और नरक मरने के बाद परमात्मा में सब विलय प्राप्त हो जाते हैं, ये कथन मात्र है। ऐसा कथन है जैसे कोई भी व्यक्ति मरता है, अपन कहते हैं स्वर्गीय हो गया, तो फिर आज तक कोई नरक गए ही नहीं, सब स्वर्ग ही गए नहीं। ये भावना कहलाती है कि वो जहां गया तो गया, लेकिन अपन लोग क्या बोलेंगे? स्वर्ग ही गया। तो ये भावनात्मक है कि वो आत्मा भगवान में विलीन हो गई। आत्मा को दो रूप दिए जैन परंपरा और अद्वैतवादी परंपरा ने। अद्वैतवादी परंपरा ने ये भी दिया जो मानते हैं कि सब भगवान के अंश हैं। तो वहाँ भगवान ये कहते हैं कि मैंने अंश को तुम्हें भेजा है अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि मैं अच्छा हूँ। जब मैं अच्छा हूँ तो मेरा अंश भी अच्छा ही होना चाहिए। मैं अच्छा कार्य करता हूँ तो अंश भी अच्छा कार्य करना चाहिए। मैं सारे दुनिया का अच्छा करता हूँ तो तुम्हें भी अच्छा करना। अच्छा बाप अपने बेटे को भी अच्छा चाहता है, तो वो अंश को भेजता है, लेकिन वो अंश इस दुनिया में आकर के बुरे कर्म करता है। तो परमात्मा ऐसे अंश को अपने अंदर स्वीकार नहीं करता, वो नरक की व्यवस्था करता है कि तूने जाकर के ऐसा गलत कार्य किया मेरा अंश होकर के भी, तो तुझे पहले जाकर के नरकों में जाके कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि अद्वैतवादी परंपरा में, ईश्वर कर्तृत्ववादी परंपरा में भी नरकों का वर्णन है और नरक का वर्णन आता है।
और लोग नरक गए हैं, उनका वर्णन भी है। श्रमण परंपरा, जैन परंपरा के अंदर कर्म एक ऐसी व्यवस्था है कि जब व्यक्ति कोई अपराध करता है तो कर्म उसे नरक में ले जाता है। जैसा अपना नगर है, जैसे आपके नगर आदि में होते हैं, जैसे यहाँ जेल आदि होते हैं सरकार के द्वारा, इसी प्रकार सृष्टि का जेल नरक है। जैसे आपका नरक जेल होता है, अपराधियों को जेल में बंद कर देते हो, ये राष्ट्रीय जेल है। लेकिन सृष्टि का जो जेल है, अपराधी को नरक में निश्चित समय के लिए ताड़ित, दंडित और उसको सजा दी जाती है। इसलिए ये डराने के लिए नहीं है, यथार्थ सत्य है। क्योंकि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, ये यदि सारी कल्पनाएं हैं तो सारे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है, कोई भी मुल्क नहीं है जो अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, जो नरक और स्वर्ग को नहीं मानता हो, जो पुनर्जन्म नहीं मानता हो और जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता हो। कहते सब हैं विश्व के अंदर, आप लोग तो सारे विश्व का अध्ययन करते हैं, विश्व में ऐसा एक देश बताओ जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, उसका नाम बताओ। अमेरिका, रूस, सब मान, ये पढ़े लिखे हैं ना, ये वैज्ञानिक है। लेकिन ऐसा विश्व का कोई भी देश नहीं है जो देश बहुमत रूप से किसी अदृश्य शक्ति को नाम भली कोई मानता हो। कोई अल्लाह मानेगा, कोई ईसाई मानेगा, कोई महावीर मानेगा, कोई राम मानेगा, नाम परिवर्तित है लेकिन अदृश्य शक्ति को मानते हैं। और ये भी सारी दुनिया मानते हैं कि बुरे कर्मों का फल उसे बुरा ही मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। ये भी सारा विश्व मानता है। और आज प्रजातंत्र का युग है, हमें समझ में आए या नहीं आए, बहुमत से सिद्ध है तो सिद्ध है। नमोस्तु। बहुमत यानी सारा विश्व इसको मान रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं, फॉलोवर मानते हैं वो। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, मैं भगवान को कुछ नहीं मानता, मैं स्वर्ग नरक को कुछ नहीं मानता, उसके जीवन में जब संकट आता है, जब सारे पुरुषार्थ फेल हो जाते हैं, तब अंदर से एक आवाज आती है कि यदि दुनिया में कोई शक्ति है तो मेरी सहायता करे। ये भाव अंत में आता ही है। आपने कभी देखा होगा, ये बड़े लिखे डॉक्टर होते ना, ये तो पढ़े लिखे हैं, अंत में जब सारी दवाइयां फेल हो जाती तो वो आपसे क्या कहते हैं? भगवान पे भरोसा। अब बस वही ऊपर वाला ही तुम्हारा है, मैंने तो जो करना था तो कर दिया। यानी ये एक ऐसी बात है जो अंदर से आवाज से हर व्यक्ति की कभी ना कभी परिस्थिति में निकलती है। इसलिए इसको यथार्थ सत्य ही मानना चाहिए। ये बात अलग है कि अपन उनको समझ नहीं पा रहे हैं, अपन उतना समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर की आवाज जो आ रही है, अंदर की आवाज कभी झूठी नहीं होती। और एक की झूठी हो, सारा विश्व कभी झूठा नहीं हो सकता। नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जैन जी, कवित्री, बालाघाट से। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रमण सागर जी महाराज और संघस्थ मुनिराज के चरणों में दिगंबर जैन समाज पनागर का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि महाराज, पनागर अतिशय क्षेत्रों के नक्शे में बहुत पहले से अंकित है, लेकिन महाराज आपके चरणों में पूरी समाज इस बात का निवेदन लेकर उपस्थित हुई है कि वह अतिशय क्षेत्र पनागर अब स्वर्णांकित रूप से अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। आप तो महाराज ऐसा आपका अतिशय रहा है कि आपने राजस्थान की रेतीली धरती में भी जैन धर्म जैसे शुद्ध घी की प्रवाहना की है महाराज। तो आपके चरणों में पूरे समाज की ओर से निवेदन करते हुए, अपने समाज का प्रतिनिधि होते हुए एक जिज्ञासा अपने गृहस्थ जीवन की रख रहा हूं। हालांकि जानता हूं मुनिराजों को इस झंझट में नहीं डालना चाहिए, लेकिन महाराज आप तो हम लोगों की सारी झंझट आपके पास ही सुलझती हैं। इसलिए कह रहे हैं
कि महाराज हम लोग एक कस्बे से हैं, पनागर एक कस्बा है 20-30 हजार की जनता का। ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं पनागर, जबलपुर के आसपास, कटंगी, सहपुरा इत्यादि। यहाँ की एक बहुत समस्या ये है कि हमारे यहाँ के युवा बहुत अच्छे युवा, चरित्रवान भी हैं, धनवान भी हैं, सब हैं, इसके बाद भी उनकी उम्र बढ़ रही है और हम उनके लिए योग्य वधु इसलिए नहीं तलाश पाते कि वे छोटे शहर में आना नहीं चाहते। तो महाराज आपको सब ये प्रश्न पता है, हमारी ये झंझट को आपके चरणों में बारंबार निवेदन है कि इसको निदान को प्राप्त करें। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने शुपार्शनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंग। किसी कार्य की पहचान कि ये कार्य होगा, हो चुका है, हो रहा है, कैसे जाना? हम कैसे जाने कि ये कार्य हो जाएगा? तो उन्होंने क्या है, हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। अभी तुमने निमित्त शक्ति की तो महिमा गा दी कि आप चाहें तो सब हो सकता है, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, लेकिन निमित्त शक्ति जब भी काम करती है जब उपादान शक्ति भी उतने ही जागृत हो, पावरफुल हो। माचिस की काड़ी दीप जला सकती है, लेकिन दीप में भी तो घी बाती से सुसज्जित हो। शुद्ध तो निमित्त जो होते हैं, हम साधु लोग निमित्त कहलाते, आप लोग उपादान कहलाते। उपादान को ऐसा जगाओ, उपादान को ऐसा जगाओ पंपी, उपादान को ऐसा जगाओ, उपादान को ऐसा जगाओ कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। महाराज खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। महाराज तो तू खुदा को तो प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन खुद ही को तो बुलंद करो, और जिस दिन तुम्हारी खुद ही बुलंद हो जाएगी, खुदा खुद पूछेगा कि तेरी रजा क्या है। महाराज हमने तो ये अपने लोगों से कहते सुना है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में घी से भीगी हुई बाती तो है। हम लोग वही चिंगारी ढूंढने आए हैं महाराज आज। बाती है तो सही, पहले देख तो लो बाती है घी में डूबी। महाराज आपके चरण पनागर पड़े और बहुत दिनों के लिए स्थिर हो जाए इस भावना के साथ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इसके बाद तैयार रहेंगी आकृति जैन। मुनि श्री 108 पुंगव सागर, सुधा सागर जी और वीर सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं कवित्री सरिता सिंघई बालाघाट वाराणसी से, मुनिवर एक प्रश्न है मेरे मन में। जब भी रचनाएं लिखी मैंने तो सम्यक दर्शन और समदर्शन के बीच का एक फासला मन में आता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि समदर्शन और सम्यक दर्शन को अलग अलग कैसे करूं। सम्यक दर्शन एक रूढ़िगत शब्द है जो एक श्रद्धा को लेकर के उत्पन्न होता है। समदर्शन की उत्पत्ति हुई है कि दो विपरीत परिस्थितियों में समानता बना के रखना। समदर्शन एक समझौता है और सम्यक दर्शन एक यथार्थ है, सत्यार्थ है, वो मजबूरी नहीं है। यथार्थ प्रतिपत्ति, जैसा है वैसा जानो, जैसा है वैसा मानो, ये कहलाता है सम्यक दर्शन, जो एक रूढ़ अर्थ में प्रस्तुत हुआ है। समदर्शन की जो व्याख्या है ये सम्यक और मिथ्या से संबंध नहीं रखती। समदर्शन का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में कंचन और कांच को एक दृष्टि से देखो, शत्रु और मित्र को एक दृष्टि से देखो, सुख और दुख में समता भाव रखो, अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में एक समान रहो, पुण्य और पाप में एक पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए पर। यह समदर्शन का सूत्र है। पुण्य और पाप के उदय में ना हर्ष मनाओ ना बिलखो, ये समदर्शन की उत्पत्ति है। तो समदर्शन जो है
जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का ही एक अंग बन के आया है। सम दर्शन, सम्यक दर्शन एक अंगी है और सम दर्शन उसका अंग है। इसलिए प्रसम भाव को लेकर प्रकट होता है, सम्यक दर्शन का एक अंग है। तो जब सम्यक दर्शन को हम पूर्ण चाहते हैं तो हमें सम दर्शन को अपनाना पड़ेगा, और सम दर्शन है तो वहाँ पर सम्यक दर्शन यदि है तो वह सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। फिर एक सम्यक दर्शन होता है लौकिक व्यवहार, जो सम्यक दर्शन का अंग नहीं होकर के मिथ्या दृष्टि के पास भी होता है। वो भी यही कहता, भाई पक्षपात मत करो, लोक व्यवहार में सबके साथ समान बुद्धि रखो, ऐसा मानो। जी, गुरुवर के चरणों में 4 लाइनें निवेदित करती हूँ कि तेरे चरणों पखारूं गुरुवर, मन तो चंदन हो जाए, तेरी पूजा से मन पावन, मन तो कुंदन हो जाए, तेरे चरण पखारूं गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जैन सिहोरा प्लस सुधीर जैन जी सिहोरा से। वो महाराज जी, मुझे एक जैन धर्म का पालन करने का कोशिश। नमोस्तु महाराज जी, मुझे जैन धर्म का पालन कैसे करते हो उसका क्वेश्चन पूछना था। गुरुजी ये पूछ रही है मुझे जैन धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। मम्मी पापा की बात मानो, यही तुम्हारे लिए आज्ञा है। ठीक है महाराज जी। चले आगे चले। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या हमें रोज मंदिर जाने से और पूजन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल, संभावना है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यदि जिस विधि से, जिस परिणामों से दर्शन करता है तो सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के निमित्तों में एक जिनबिंब दर्शन भी आया है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी ऊषा जैन जी पनागर महिला मंडल से। बोलिए आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ की जय हो। मुनि श्री हमारे सिहोरा से 10 वर्ष पूर्व लगभग आए थे और एक जनालय जिसमें परकोटा नहीं था, इसको गुरु ने बोला था कि यह जनालय की प्रतिमाएं अंदर स्थापित कर लीजिएगा। सन 2016 से 19 तक मैंने प्रधान सेवक के रूप में एक नवीन जिनालय का निर्माण कराया, जो कि पत्थर का मंदिर था। उसमें प्रसाद सागर जी की प्रतिमा, उनके परिवार की प्रतिमा भी मूल। आप जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं महाराज जी? बाहर का जो मंदिर जिसमें परकोटा नहीं है और दिशा का भी शायद आपने बोला था, और उस मंदिर में कार्य कराना उचित है या अनुचित है? अब परिस्थितियों को देखकर कैसी है ऐसे हम कह नहीं सकते। परकोटे का अर्थ क्या है, दिवाली ही नहीं है क्या नहीं, तो उसके संबंध में आपकी परकोटा का अर्थ क्या है? सामने के द्वार पर पशु और गंदगी इत्यादि करते, ये सब विचार करना चाहिए। मंदिर को मंदिर की गरिमा के अनुसार रहना चाहिए। चले जी, नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पिंकी जैन रुंगटा बगीचा से। मुनि पुंगव निर्प्यावक संत श्री सुधा सागर वीर सागर जी संघस्थ मुनि के चरणों में कोटिशः नमन। मैं सिहोरा से निशा जैन समाज एवं परिवार की तरफ से कोटिशः नमन। महाराज श्री, मेरी शंका है कि धार्मिक सामाजिक होने के साथ साथ हम ग्रस्त महिलाओं की राजनीति में योगदान होना आपकी नज़र में और समाज की नज़र में कहाँ तक उचित है? इसके साथ साथ परिवार और समाज के प्रति हम धैर्य और संयम से कैसे सामंजस्य बनाएं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। प्रकाश डालिए। 2 बातों में बोलूँगा इसमें। एक तो प्राग इतिहास और एक वर्तमान का शुरू। प्राग इतिहास में स्त्री को जब ही आगे आना चाहिए जब पुरुष असमर्थ हो, पुरुष का अभाव, पुरुष असमर्थ हो और पुरुष का अभाव। पुरुष 3 हैं, पिता,
पति और पुत्र, ये 3 पुरुष कहलाते हैं। एक नारी के जीवन में 3 पुरुष आते हैं। बचपन में कौन आता है? पिता। शादी के बाद वृद्धावस्था में पुत्र। ये तीनों पुरुष यदि असमर्थ हैं, बचपन में पिता असमर्थ हैं, तो कन्या को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ऐसा देखा गया है। जवानी में पति असमर्थ है तो नारियों को आगे आना चाहिए। बेटा असमर्थ है तो माँ को भी आगे आना चाहिए। ये तो इतिहास है आगम का, पुराण शास्त्रों का। वर्तमान के नारी परिप्रेक्ष्य, वर्तमान की राजनीति परिप्रेक्ष्य में राजा खुद पुरुषों को असमर्थ बना करके नारियों को बराबर का दर्जा दे रहा है। खुद निकालता है कि महिला सीट है, ये महिलाएं हैं। तो फिर जब ऐसा अधिकार राजनीति की तरफ से मिले तो महिलाओं को आगे आकर के उस सीट का उपयोग करना चाहिए। पुरुषों की अनधिकृत सीट पर छोड़ छीनो। जहां पुरुष आगे आ सकता है वहां पुरुष को ही करना, लेकिन जहां पुरुष का आगे आना निषिद्ध है वहां स्वयं को आगे आ जाना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी राजनीतिक थी, योद्धा थी, लेकिन जब तक उनके पति गंगाधर राव, झांसी के राजा गंगाधर राव थे, गंगाधर राव जब तक जीवित रहे तब तक उसने शस्त्र नहीं उठाया। जैसे गंगाधर राव की मृत्यु होती है, महारानी लक्ष्मीबाई ने सफेद साड़ी पहनकर सिर नहीं मुड़वाया, अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके ढाल लेकर, तलवार को लेकर कई वर्षों तक युद्ध किया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कब? जब पुरुष नहीं था, राज्य असमर्थ था। तो ये सारी चीजों को लेकर के ही हम सापेक्ष समर्थन कर सकते हैं। एकदम यदि हाँ और ना कह दें तो बड़ा खतरा हो जाएगा। यदि मैं कह दूं नहीं आगे आना चाहिए तो दिक्कत है, और आगे आना चाहिए तो फिर इनका क्या होगा? फिर इनको बैठना चाहिए घर में चूड़ियां पहन करके। अब आगे बोल नहीं रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नारी एक वो संबल है जहां हर परिस्थिति के लिए सामना करने को तैयार रहना चाहिए। आज जो राजनीतिक परिवेश बन रहा है, उस परिवेश में यदि महिला सीट है, महिलाओं को अधिकार मिलता है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अच्छी महिलाएं यदि आगे नहीं आएंगी तो कोई गलत लोग बैठेंगे। एक शिवा खेड़े ने एक शिक्षा दी है, बहुत अच्छी शिक्षा। देश बर्बाद इसलिए नहीं होता है कि यहां गंदे लोग रहते हैं, गद्दार लोग रहते हैं। देश बर्बाद जब होता है जब अच्छे लोग चुप बैठते हैं। अच्छे लोग जब हट जाते हैं तब देश बर्बाद होता है। राजनीति से अच्छे लोग हट जाएंगे तो फिर कौन आएंगे? इसलिए इन सब परिस्थितियों को सापेक्ष सोचना चाहिए, एकांतिक नहीं। महिला सीट के लिए जैसे कोई उचित महिला नहीं है समाज में, तो अपन को आगे आना चाहिए। हाँ, दे दिया, उत्तर दे दिया। नमोस्त महाराज जी, बाहर आपके शब्द लिखे हुए हैं कि समय मुंह छुप के आता है और पंख बन के उड़े आता है। समय मुंह छुपा के आता है और पंख बन के उड़े आता है, तो इससे मैं अच्छे समय की समझ रहा हूँ। आपने अच्छे समय के बारे में शायद वर्णन किया है, तो अच्छा समय बना रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे समय के लिए इंतजार करने के लिए हमें अच्छी तैयारी करके बैठना चाहिए। अच्छा समय बना रहे, अच्छा समय, हमें अच्छे बने रहे तो अच्छा समय बना रहेगा, और हम अच्छे गंदे बने रहेंगे तो समय गंदा आ जाएगा। समय हमारे ऊपर आधारित है। हम सदा अच्छे बने रहें, समय सदा अच्छा बना रहेगा। हम सदा बुरे बने रहेंगे, समय सदा बुरा बना रहेगा। समय उस प्रकार है, हम जैसे बनते हैं हमारा समय वही हो जाता है। वही एक समय था राम के लिए विजय बना रहा था, वही समय था रावण का विनाश हो रहा था। समय अच्छा कहा था। एक ही समय पर रावण का विनाश, रावण की हार और राम का विजय
इन दोनों का सेकंड अलग अलग था कि एक उसी समय रावण हारा है, उसी समय रामचंद्र जी जीते हैं। रामचंद्र जी के लिए समय विजयदशमी है और रावण के लिए हार दशमी है। अब विजय अच्छा दिन कौन सा है? अच्छा दिन कौन सा? रावण के लिए हार दशमी और श्री राम के लिए विजयदशमी। दशमी एक थी कि दो? हम बुरे हैं तो हार दशमी, हम अच्छे हैं तो विजयदशमी। पनागर महिला मंडल आगे आए, इसके बाद पिंकी जैन जी। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में मेरे परिवार और मेरी महिला मंडल की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक माता और पिता अपने परिवार में सामंजस्य कैसे बना के रखे जिससे उसका परिवार धर्म और समाज की ओर अग्रसर हो सके? इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह प्रवचन दे रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी भर बोलें तो भी पूरा नहीं हो पाए। आप अभी यहाँ के जो प्रवचन चल रहे हैं 3-4 दिन के, ये आप कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लें। YouTube पर पढ़े हों तो वहाँ से जान लें। उनमें आपके इस प्रश्न का समाधान बड़े विस्तार से मिलेगा, क्योंकि इसका कोई संक्षिप्त सूत्र नहीं है। ये बहुत विस्तृत कहानी है, बहुत विस्तृत कहानी है। और यदि कहानी को हम थोड़ा सा सुनाएं और आप समझ जाएं तो समझ जाना। एक राजा था, एक रानी थी। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। क्या समझे? एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। कहानी पूरी हो गई, लेकिन समझ में क्या आया? हाँ, तो इन सूत्रों के लिए बड़ा विस्तार चाहिए। अब तो इसके लिए ऐसा सुबह के प्रवचन सुन लेना, मिल जाएगा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। जिसके दर्शन को तरसते हैं लाखों नयन, जिसके दर्शन को तरसते हैं लाखों नयन, ऐसे गुरु पर को मेरा शत नमन, शत नमन, शत। हे गुरुवर, क्रोधमान माया ग्रस्त जीवन में क्रोधमान माया लोभ से ग्रसित रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग कैसे नियंत्रण करें? तो हम लोग मतलब ग्रस्त जीवन में ये पाप ना हो हम लोगों से, तो कैसा करें? किसी भी चीज से बचने के दो ही परिणाम हैं, भय और लोभ। हानि और लोभ। हमारे यहाँ हानि उपादान एक शब्द दिया है। जो तुम कर रहे हो उससे चिंतन करो, इससे कितनी हानि है, वो चीज छूट जाएगी। उससे चिंतन करो, इससे कितना लाभ है, करने का उत्साह बढ़ जाएगा। हानि और लाभ का विचार करने से व्यक्ति बुरे कार्यों से बच जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती पिंकी जैन, रूंगटा बगीचा से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, महाभारत में देखा कि धृष्टराज जी अंधे थे। वैष्णव धर्म में महाभारत में धृष्टराज जी अंधे थे, तो गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली जीवन पर्यंत। तो क्या जैन दर्शन में भी ऐसे ही आया है? और अगर आया है तो थोड़ा अंतर है। दर्शन कैसे वहाँ करते हो? नेत्रहीन कहा, यहाँ मोह में अंधे थे। कहते ना, वो कुछ नहीं सुनेगा, वो मोह में अंधा है। तो जैन दर्शन ने ये कहा है कि धृष्टराज अपने पुत्र के मोह में अंधे थे, और अंधे हो जाने से उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा। और गांधारी को क्यों कहा? गांधारी सही जानती थी, लेकिन पति के मोह के कारण से वो भी चुप बैठी रही। इसलिए पति अंधे थे, सो वो भी अंधी हो गई। यानी उन्होंने कहा कि अब मेरे पति ने निर्णय कर दिया, तो जो पति ने कहा उसका समर्थन कर दिया। तो जैन दर्शन उसको वास्तविक रूप से अंधा न मान करके उनके मोह के कारण से दोनों को अंधे शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मोह से अंधे थे, इस शब्द का प्रयोग आया है। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। एक मिनट बस। गुरुदेव, मैं आपसे हो गया ना? सवाल पूछना चाहती हूँ। जो बुरे कर्म करते हैं और वो अच्छा रहता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए बुरा ऐसा क्यों होता है महाश्री?
जो बुरे कृत्य करते हैं उनके साथ बुरा होता है, अच्छा होता है, और जो अच्छे कृत्य करते हैं उनके साथ बुरा होता है। हाँ, वर्तमान में हमें दिख रहा है, थोड़ा अतीत उठा के देखो, वो अच्छे जो कर्म कर रहे हैं ना, अच्छा जिनके साथ हो रहा है, वो कल बहुत अच्छे थे, आज बुरा कर रहे हैं, और जिनके साथ बुरा हो रहा है वे कल बुरे थे। 100 चूहे का बिल्ली हज को चली, ये वाली बात होती है। अपराध करने के बाद व्यक्ति अच्छा हो जाता है, इतना होने मात्र से अपराध की सजा माफ नहीं हो जाती। तो कुछ अतीत के देखना चाहिए, तब निर्णय हो पाए। चले, ओम शांति। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री विद्यासागर गौरक्षा संवर्धन समिति पवई में एक जटिल प्रश्न खड़ा हो रहा है। मेरे साथी कोषाध्यक्ष 26 जनवरी को नहीं रहे। कुछ लड़के उनकी प्रतिमा बनवा के गौशाला में विराजमान करवाना चाहते हैं, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? देखो, जिन जिन की प्रतिमाएं जो असंयम ग्रस्त लोग मूर्ति बैठालते हैं, ये उचित नहीं है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है, ये नहीं करना चाहिए। और पदाधिकारियों की मूर्ति आदि बैठालना ये ठीक नहीं है, इससे गलत हो जाता है, गलत परंपरा बन जाती है। अब पदाधिकारियों को बैठाना, तो पदाधिकारी तो हर 3-5 साल में बदलते जाएंगे। यदि देश की दिल्ली की राजगद्दी पर जितने प्रधानमंत्री हो सबकी मूर्ति बैठा लो, तो अभी तक तो पार्लियामेंट भर जाता है। ये ठीक परंपराएं नहीं हैं। फिर भी क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, पूरा मुझे इसका संबंध नॉलेज नहीं है, तो एकदम निर्णय भी नहीं दे सकता। सामान्यता यही है कि नहीं होना चाहिए। नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता हैदराबाद।